ओहो! इतने मज़े के पराठे आज मैंने बनाए थे। तो ये जो आप रेसिपी आज देखने वाले हैं, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है और उम्मीद है कि आपको भी अच्छी लगेगी। आप ये देख रहे होंगे कि क्या ही लुक आई थी, क्योंकि इसमें सिर्फ़ एक चीज़ नहीं थी। आगे आप पूरी रेसिपी आप देखोगे कि जिस तरह से मैंने बनाई, मौसम बहुत अच्छा था, बहुत दिनों से बारिश हो रही थी और मैं चाह रही थी कि आज मैं बिल्कुल अलग सा जो है वो नाश्ता बनाऊँ। और फिर मैं सोचा कि क्या बनाऊँ। किचन में जाके मैं खड़ी हो गई और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जो कि जैज़ी को हमेशा नाश्ते में कुछ अलग चाहिए होता है। वो एक ही चीज़ जो है वो डेली नहीं खाता, पराठा तो वो बिल्कुल भी नहीं खाता। लेकिन मुझे ये था कि मैं पराठे ही बनाऊँ और ऐसे पराठे बना लूँ ताकि जैज़ी भी आराम से खा ले। और फिर मुझे एक यही रेसिपी समझ में आई, जो कि कुछ दिन पहले ही मैंने इसको देखा था और मैंने यही बना डाली। आप भी ज़रूर ट्राई करना। मैं सुबह सुबह खिड़की में आई और मैंने देखा कि इस तरह से गली का, मैंने कहा कि पहले गली का नज़ारा तो लो कि हुआ क्या है बारिश, क्योंकि पूरी रात जो है वो बारिश होती रही और हाई अलर्ट कराची को कर दिया गया था, क्योंकि बहुत ख़दशा था कि कुछ भी हो सकता है अगर बारिश ना रुके। तो मैंने सुबह उठ के सबसे पहले यही देखा कि बाहर क्या है। तो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जैसा कि हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और इस बारिश में खुदा ने आपको सेफ रखा है, तो खुदा उनका शुक्र हो। लेकिन बहुत सारी ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें पानी बहुत ज़्यादा घरों में आ गया है और वो काफ़ी मुश्किल में है। मैं भी रात को जब लेटी थी और यही न्यूज़ देख रही थी और दिल में डर भी रही थी और सोच भी रही थी कि खुदावंदा रहम कर, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है। और ये कहा जा रहा था कि अगर मज़ीद बारिश हो गई तो बहुत ज़्यादा अर्बन फ्लडिंग का जो था वो ख़दशा था और कराची को हाई अलर्ट कर दिया गया था, क्योंकि नदियाँ भी बहुत ज़्यादा भर गई थी और घरों में पानी आने का और इस तरह से सैलाब भी रेले आने का भी ख़दशा बताया जा रहा था। जो कि मैंने ये क्लिप्स देखे न्यूज़ के, और जगह जगह पे जहाँ लोग फंसे हुए थे, रात को बहुत लेट लोग फंसे हुए थे, रेंजर्स भी पहुंच गई थी उन लोगों की हेल्प के लिए। और बहुत सारे एनजीओज़ के जो मैसेजेस चल रहे थे कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं, नियरेस्ट जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ वो जिन फैमिलीज़ को ज़्यादा ख़तरा है और जिनके घरों में पानी आ चुका है, वो सारी फैमिलीज़ जो हैं वो जो गवर्नमेंट नियरेस्ट स्कूल हैं वहाँ पहुँच जाएं, और ताकि उनको हम हेल्प आउट कर सकें। और अगर किसी के पास खाना नहीं है, कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है, तो एक नंबर वो अपने सोशल मीडिया पर जो है वो दे रहे थे और ये भी कह रहे थे कि उस नंबर पर जो है वो कॉल की जाए ताकि हम उनकी ज़रूरत को प्रोवाइड कर सकें। और जो भी उनको खाना देना है, कोई भी चीज़ उनको चाहिए तो वो उन्हें कांटेक्ट करें। इस तरह के मैसेजेस चल रहे थे और पर्सनली मैं भी बहुत थोड़ा डर रही थी कि खुदा रहम करे क्या होने वाला है। बट शुक्र है खुदा उनका कि सब कुछ खुदा ने अपने अंडर कंट्रोल रखा, क्योंकि इंसान हैं हम कुछ भी कर नहीं सकते, सिवाय यही सोच सकते हैं कि क्या होने वाला है। बट खुदा उनका शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। और बहुत जैसे पंजाब के जो हालात हुए हुए हैं, बिल्कुल उनके साथ हमारी हमदर्दी है, लेकिन हम इंसान हैं और खुदा से उनके लिए भी दुआ ही कर सकते हैं। खुदा उनको भी बिल्कुल ठीक ठाक रखे, जो भी उनके नुकसानात बहुत ज़्यादा हुए हैं वो उनके नुकसानात पूरे हों। और यहाँ पर आज मैंने जो पराठे बनाए हैं, जो कि मैंने इंट्रो में भी अपनी रेसिपी आपको दिखाई, बहुत मज़े के ये पराठे बने थे। मैं जब उठी तो मुझे यही था कि जैसे मौसम बड़ा अच्छा हो रहा था तो मज़ेदार सा नाश्ता हो कि मौसम और अच्छा लगे। तो फिर मैंने लिए 2 आलू और मैंने लिए सफ़ेद आटा। इसमें आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, बट इस वक्त मेरे पास मैदा नहीं था, सफ़ेद आटा, फ़ाइन आटा रखा था, तो मैंने मैदे की जगह उसी को यूज़ कर लिया। और इसमें आप फ़ाइन मैदा भी यूज़ कर सकते हो, रेसिपी में मैदा भी है।
बट मेरे पास नहीं था। तो मैं हमेशा अपनी रेसिपी में अक्सर ये चीज़ कहती हूँ कि चीज़ को ना, किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हैवी ना करें, आपके पास जो चीज़ है आप उसी से बना डालें। और मेरा तो यही है कि मैं अपने ऊपर किस चीज़ को हैवी नहीं करती। जो चीज़ मेरे पास होती है, अगर मुझे लगे कि हाँ इस चीज़ से काम चल जाएगा, तो मैं ऐसा ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए 2 आलू, उसमें मैंने लिया 2 कप आटा, और उसमें मैंने डाला आलू को, जो था वो मैंने कद्दूकस किया, और प्याज को भी मैंने कद्दूकस कर लिया, और उसमें मैंने डाला 1 अंडा। और अंडा आप जब भी यूज़ करो, अगर आपको किसी चीज़ में ऐड करना है, तो मेरा यही मशवरा होगा कि आप हमेशा जो अंडा है वो एक अलग छोटे बाउल में तोड़ें पहले उसको, फिर वो अंडा बिल्कुल जब सही निकले तो फिर आप उसको किसी और चीज़ में अगर ऐड करना है तो करें। डायरेक्ट कभी भी ऐड ना करें, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अंडे बहुत बार ख़राब निकल आते हैं। तो ये इसलिए मैं इस चीज़ का बहुत ख्याल रखती हूँ। मैं कभी भी डायरेक्ट अंडा जो है वो यूज़ नहीं करती। और यहाँ पर सब चीज़ों को मैंने मिक्स किया, और उसमें मैंने डाल दिया 1 कप दूध, और 1 कप दूध उसमें मैंने चिल्ली फ्लेक्स डाले। चिल्ली फ्लेक्स के साथ मैंने कहा कि चलो कलौंजी को भी डाल देते हैं। कलौंजी डाली, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, ग्रीन चिल्ली डाली। इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स करके और एक अच्छा सा बैटर बना दिया। और मैंने इसको थिक बैटर नहीं बनाया था, बल्कि मैंने इसको एक पतला बैटर बनाया था। बहुत पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं, नॉर्मल सा बैटर मैंने बनाया था, जो कि आप वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पे बैटर मैंने बना कर रख लिया था। तवा मैंने चूल्हा जला दिया था, चाय भी एक साइड पर रख दी थी। और मैंने कहा कि अब जो है मुझे यहाँ पर टाइम खड़े होकर इंतज़ार करना है कि चाय को उबाल आ जाए और तवा गर्म हो जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पर पेड़े तो बनाने नहीं थे, ना ही रोटी बेलनी थी कि मैं खड़े होके चलो तवा एक साइड पे रख दो और रोटी बेल लो और पेड़ा बना इस तरह सा एक तो कुछ करना नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं जल्दी से जो है ना, जो बर्तन मैंने यूज़ किए थे और वो सिंक में रखे थे, मैंने कहा कि अपना टाइम बचाओ। और मैंने जो सिंक को क्लीन कर दिया और सारे बर्तन वॉश कर लिए, और जो जो बर्तन जहाँ जहाँ लगाना था वो भी अपनी अपनी जगह पर जो सूखे बर्तन थे उनको लगा दिया। और यहाँ पर जब मैं वापस आई तो तवा कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था। तो अब मैंने कहा कि तवा जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए और नॉर्मल हो जाए, ताकि ऐसा ना हो कि जैसे ही मैं पराठा डालूँ वो पके नहीं, वो जल जाए। तो ऐसा मैंने कहा कि ना हो। तो मैंने तवे को थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख दिया एक साइड पे। और अब यहाँ पर मैंने तवे को दोबारा, बाकी जो चीज़ें रह गई थी सॉरी, वो मैंने सारी चीज़ें लगा दी। और यहाँ पर तवा जब नॉर्मल हो गया तो मैंने ऑयल से उसको हल्का सा ग्रीस किया ताकि ग्रीसी हो जाए। और फिर मैंने एक लिया जिससे सालन बनाते हैं, सालन वाला स्पून लिया, और उसके साथ मैंने उसको भर के जो थे मैंने 2 डाल दिए। 2 डाल के उसको मैंने अच्छे से तवे पे जो फैला दिया, ताकि वो ये इस तरह का मैंने लिक्विड बनाया था। और ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं था और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं था, मतलब गाढ़ा था लेकिन वो जैसे लाइक आटे की डो होती है उस तरह से नहीं था। तो मैंने इसको थिक सा इस तरह से बैटर एक बना लिया, और उसको मैंने तवे पे जब वो अच्छे से मैंने उसको फैला दिया जितना मुझे उसको चाहिए था, तो फिर मैंने उसके ऊपर से 2 चम्मच जो थे वो ऑयल के डाल दिए, ताकि वो अच्छे से खूबसूरत से बन जाए। और फिर यहाँ पर थोड़ी सी पक गए, एक साइड से थोड़ा पक गया था तो कलर भी आ गया था बहुत अच्छा सा। वो मैं आपको अभी क्लोज़अप करके दिखाती हूँ। ये देखें, इसका एक साइड से बहुत अच्छा सा कलर आ गया था, दूसरी साइड पे मेरी चाय भी उबल गई थी। और यहाँ पर मैंने कहा कि चलो अब जैसी आ गया था और ये मेरा डन हो गया। और जैसी को लग गई थी अब भूख, और देखें मेरा और जैसी का एक ही कलर है। यहाँ पर तो मैंने नोट किया कि हम दोनों ने सेम कलर पहना हुआ है, लेकिन वैसे जब हम मुझे नहीं पता था कि जैसी का और मेरा सेम कलर है, क्योंकि ये मैंने नोट ही नहीं किया था वो पराठे बनाने के चक्कर में, क्योंकि नाश्ते का ये टाइम था और जैसी को भूख भी लगी हुई थी, और उसे भूख भी लगी हुई थी। और जैसी को चाहिए भी स्पेशल होता है जब उसकी छुट्टी होती है ना, तो वो मेरे कान में आके मुझसे पूछ लेता है, क्योंकि उसकी पप्पू जब नाश्ता सुबह जल्दी बनाती हैं अपने लिए तो वो उनके साथ हमेशा अक्सर नाश्ता कर लेता है। लेकिन कभी कभी वो फिर आके मुझे पूछेगा, मम्मा आज कुछ स्पेशल बनाएंगी मेरे लिए। तो फिर जब मुझे कुछ इस तरह से करना होता है तो फिर मैं उसे कहती हूँ कि हाँ चलो मैं आ रही हूँ, क्योंकि जैसी के लिए जो है ना बस मुझे
कुछ अलग करना ही पड़ता है क्योंकि उसको पराठा तो खाना ही नहीं है। अंडे के साथ कुछ भी कर दो, अंडे के अंदर डाल के कुछ बना दो, मतलब उसको पराठा नहीं खाना। और नाश्ता भी उसको करना है तो अलग ही करना है। जब वो अपनी पप्पो से बनवाता है तो वो अंडा ब्रेड सिंपल वो कह देता है कि मुझे अंडा ब्रेड बना दें बस। लेकिन जिस दिन उसको अंडा ब्रेड नहीं खाना होता फिर वो मुझे ही कहता है कि मामा कुछ अलग बना दें। मैं कहा, चलो ठीक है। तो यहाँ पर वो बैठ गए थे और जैजी ने सारा नाश्ता रखने में मेरी बड़ी हेल्प की। और क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी, सारे बर्तन भी उसने रखे और मुझे उस पर इतना प्यार आ रहा था। जब जैजी मेरे साथ इस तरह से काम करता है तो मुझे बहुत प्यार उस पर आता है और मुझे अच्छा भी बहुत लगता है। और मैंने उससे कहा कि उसको बार भूख लगी थी, बार बार मुझसे कह रहा था कि मामा बहुत भूख लग रही है, जल्दी आ जाएं। तो मैंने कहा कि आप ट्राई करो, स्टार्ट करो, मैं बस चाय डाल के एक ही दफ़ा आकर बैठूंगी। और यहाँ पर मेरी चाय हो गई थी डन। और क्योंकि जैसे कि बाबा को चाय ठंडी बिल्कुल नहीं पसंद और उनको होता है कि चाय को कवर करके मुझे दिया जाए। और फिर मैंने उनकी चाय पे ये प्लेट, आप सोच रहे होंगे कि मैंने प्लेट क्यों रखी है, तो वो उनको चाय जो है इस तरह से पसंद है पीना। और उनके लिए मैंने इस तरह से चाय बनाई थी, सॉरी डाल के फिर कवर कर दिया था। और फिर यहाँ पर हमने लिए पराठे, जो कि उसके साथ मैंने निकाली थी इमली की चटनी, जो कि कुछ दिन पहले मैंने बनाई थी जब मैंने समोसे बनाए थे। तो उनके साथ ये चटनी मैंने घर पर बनाई थी इमली की, जो कि आप को इमली की रेसिपी तो पता होगी। इसको मैंने रात को भिगो के रख दिया था, सुबह इसमें मैंने जो था वो सारा गूदा सा निकाल लिया और इसकी गुठलियाँ जो थी वो मैंने फेंक दी। उसके अंदर मैंने डाला लाल मिर्ची, चाट मसाला, नमक, चीनी, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी। और फिर यहाँ पर हमने मज़े मज़े से कर लिया नाश्ता। और फिर मैंने कहा कि अब चलो किचन को क्लीन कर लिया जाए। तो मैंने किचन को साफ़ सुथरा कर दिया और अब यहाँ पर बैठ कर मैं आपको अपना किचन दिखाती हूँ। मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया था और यहाँ पर जैजी बैठा हुआ था और जैजी से मैंने कहा कि क्या कर रहे हो, और थोड़ा छत पर चलते हैं और छत का नज़ारा देखकर आते हैं। और वो पता नहीं अपने मोबाइल से देखकर कुछ लिख रहा था, तो बट मैंने उसे कहा कि रुक जाओ, चलो आओ छत पर चलते हैं, क्या कर रहे हो। तो फिर मैंने कहा कि आगे कर लेना जो भी करना होगा। तो कहने लगा ठीक है। तो हम दोनों चले गए छत पे और हमने इधर उधर से नज़ारे देखे और गली का हाल देखा और छत का हाल देखा। जो पौधे लगे हुए थे, सॉरी गमले रखे हुए थे, वो बड़े अच्छे लग रहे थे क्योंकि इतने दिनों से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। तो और उनको तो पानी बहुत अच्छा मिल रहा था और एलोवेरा तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो गाइज़, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि आपके प्यार और आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं हैं। तो हमें है आपके प्यार और आपके सपोर्ट की नीड। और यहाँ पर हम देख रहे थे कि गली में क्या हो रहा है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ख्याल रखें, स्पेशली जो आजकल वेदर हो रहा है इसमें अपना बहुत ख्याल रखें। हमारे जो भी पंजाब वगैरह में रिलेटिव हैं, हमने उन सब से कॉल पे बात की। जो शुक्र है खुदावंद का कि सब सेफ़ हैं, लेकिन जो नहीं सेफ़ उनके लिए हम दुआ करते हैं। खुदावंद के साथ हो, आमीन।